केवल इस बात में कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। उनके घर पे भी कभी जाकर के देखो, नानी याद आ जाएगी। उन्हें दरबार में आना चाहिए, किराया खर्चा हमसे ले लें, हम गीला करके भेजेंगे उन्हें वापस। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। आप मन की बात जान लेते हैं, इसको लिख भी देते हैं क्या? ये इष्ट कृपा है, हमारे इष्ट और हमारे गुरु की ये कृपा है और ये सनातन के मंत्रों की ताकत है। उसका अनुभव सबको करना चाहिए और यही सत्य सनातन धर्म का जय जयकार का उद्घोष है कि आखिर ऐसा कैसे। धर्मांतरण के लिए भी आप बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत देखने को मिला। घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को। और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। कितनी भी मिशनरियाँ हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। आपकी लाखों भक्त हैं और फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन उतने ही दुश्मन खड़े होते जा रहे हैं। ये तो आदिकाल से चला आया है। यह भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान राम के होने का सबूत मांगा है, अयोध्या का सबूत मांगा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए भी सबूत पौंड्रक जैसे लोगों ने मांगा है। तो हमें दुश्मनों से डरना नहीं है। धर्म और अधर्म की हमेशा लड़ाई रही है, सत्य और असत्य की हमेशा लड़ाई रही है। तो जो सत्य के साथ हैं, जो सनातनी हैं, वो हमारे साथ हैं। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे विपक्ष में हैं। अब बस यही है कि अपनी बुलंद आवाज़ को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू एकता पर हमें जोर देना ही देना है। आप हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं कि हिंदुओं जागो जागो, तो किस संदर्भ में ये कहा जाता है? केवल इस बात में कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए। तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मज़ारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जा कर के देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है। पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। कम ही संत है भारत देश में जो लोग देखने सुनने आते हैं, तो क्या लगता है कि साजिश के तहत सब हो रहा है? स्वभाव बस हमने जब 160 परिवार को धर्मांतरण से रोक करके हिंदू घर में पुनः हिंदुओं में वापसी करवाई, घर वापसी करवाई, तभी हमने घोषणा कर दी थी अब हमारे खिलाफ साजिशें की जाएंगी। आज से 1.5-2 महीना पहले उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है। और हम बागेश्वर धाम के प्रत्येक दर्शकों से कहेंगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आप लोग डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम कभी ऐसा गलत कृत्य नहीं करेंगे जिससे धर्म हमारा, हम साधु संतों को और भूदेवों का आशीर्वाद लेकर सनातन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है? बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में। उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है, वामपंथी है। और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। आप हमेशा विवादों में बने रहते हैं। ये विवाद हमारा कोई टीआरपी का भाव नहीं है, चाहे अछूत अछूत वाला, क्या कहेंगे? हमारे कोई टीआरपी का भाव नहीं है। ये लोगों की दृष्टि है और हम कोई टीवी में बने रहने के लिए कोई विवादित बयान नहीं देते। सनातन के लिए हम बयान देते हैं और सनातन के लिए बयान देना अगर विवादित है तो ये बने रहना चाहिए। आपके जो विरोधी हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कानूनी चैलेंज किया लगे हुए हैं, क्या कोर्ट में जाएंगे उनके लिए? छवि आपकी धूमिल ने बिल्कुल छवि हमारी खराब की है। हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से समंडल लगा हुआ है और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हमारी मांग है और हम उसकी चरितार्थ पर चल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होगा, घोषणा की आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्र है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है। इस तरह के जो आपके चैलेंज जो दे रहे हैं उसको आप स्वीकार किए हैं, उनको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे? उन्हें दरबार में आना चाहिए, किराया खर्चा हमसे ले लें, हम गीला करके भेजेंगे उन्हें वापस। हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार
जो है दलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है, किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है। जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चैलेंज की बात क्या, सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो, उनसे अनुभव करो। वो बुद्धू थोड़ी है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे। और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है, तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए, वरना ये मुँह चलाना बंद कर देना, वरना ठटरी मारेंगे। गुरुदेव, आप जो कहते हैं कि हिंदुओं जागो, तो लोग आपको धर्म के नाम पे भड़काने का आरोप लगाते हैं, इससे क्या कहते हैं? सनातनी हिंदुओं को एक करना अगर भड़काऊ बयान है, भड़काने के नाम पर, अगर दंगा फैलाने के नाम पर ये कहते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य और सनातनियों का दुर्भाग्य है। हमने कभी भी किसी भी हिंदू को मारने काटने की बात नहीं की, एकजुट करने की बात की, हिंदू जागो इसकी बात की। जो सनातन विरोधी है उनको बायकॉट करो, चाहे वो संत हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे वो मूवीज़ हो, उनको आप लोग बायकॉट करो जो सनातन के खिलाफ बोल रहा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन लिया, अब नहीं होंगे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।